ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ एसोसिएट एंगल्स। इस चैप्टर में पहला टॉपिक है साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। ठीक है, इस चैप्टर का पहला टॉपिक है। इसमें देखिए सबसे पहले तो हम एक्सिस बना लेते हैं। ठीक है, आप लोगों ने क्लास 10 में ग्राफिकल चैप्टर जो जितने भी थे, ठीक है, जिसमें ग्राफ बनाते थे। ठीक है, लास्ट चैप्टर जो था हमारा मीन मीडियन मोड में ग्राफ बनाते थे मोजाइक के लिए। ठीक है, तो उसमें हम लोग इस तरह का बनाते थे ना ग्राफ। ठीक है, एक्सिस बनाते थे। ये पॉजिटिव एक्सिस, नेगेटिव एक्सिस। दिस इज पॉजिटिव एक्स, दिस इज नेगेटिव। पॉजिटिव वाई, नेगेटिव वाई। ठीक है, अगर हम अच्छा ये ओरिजिन है 0। ठीक है, ये ओरिजिन 0, ये ओरिजिन है। हम इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट लेते हैं। ठीक है, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट, ठीक है, इसे सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं। इसको थर्ड क्वाड्रेंट, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। मींस ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस एंड रेशियोज, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आर पॉजिटिव। ठीक है, ऑल पॉजिटिव। ओके, सेकंड में साइन एंड कोसेक, साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव and the rest of the trigonometrical functions ratios are negative. In third quadrant, tan and cot, tan and cot are positive. Rest of the trigonometrical ratios are negative in third quadrant except tan and cot. In fourth quadrant, cos and sec are positive. Cos and sec are positive. Okay, only cos and sec are positive. Okay, to remember this, कैसे याद रखेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है, सेकंड में क्या पॉजिटिव, किसमें नेगेटिव? एक नेमोनिक्स है। ठीक है, नेमोनिक्स कैसे है? ऐड शुगर टू कॉफी। ऐड फर्स्ट क्वाड्रेंट है जो कि ऑल रिप्रेजेंट करता है। शुगर सेकंड जो कि साइन, साइन है तो उसका रेसिप्रोकल कोसेक। थर्ड है ये, थर्ड क्या है? कॉट टैन, T4 टैन एंड कॉट। C4 कॉफी, फोर्थ इज कॉफी मींस कॉस और सेक। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसे। फोर्थ में आपका कॉस एंड सेक। ठीक है, सेकेंड टॉपिक है अपना साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ एंगल्स एसोसिएटेड विथ गिवन एंगल थीटा। मतलब देखो, इसका पहला पार्ट है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ माइनस थीटा। जैसे साइन माइनस थीटा क्या होता है, कॉस माइनस थीटा क्या होता है। ठीक है, हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ा था क्लास 10 में। ठीक है, आप लोगों ने नहीं पढ़ा था अगर, ठीक है, क्लास 10 में ऑब्वियस ही बात है सभी किसी ने पढ़ा था। ठीक है, जिसको अगर याद नहीं आ रहा होगा, ठीक है, तो वो क्लास 10 का सेक्शन प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पे वीडियो जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर एक चीज देखिए। ठीक है, ये 0 डिग्री है। अगर हम इसको 0 डिग्री कंसिडर करते हैं तो यहाँ से यहाँ एक 90 है। ठीक है, ये 90 डिग्री। ठीक, यहाँ से यहाँ 90 है तो 90 प्लस 90 कितने हो जाएंगे? 180। ठीक है, और यहाँ से यहाँ 90 है तो 270 डिग्री, 270 डिग्री।
और यहाँ से यहाँ 90 है तो 360 डिग्री, 360 डिग्री। तो इसको 0 बोलिए या 360 डिग्री बोलिए, ठीक है। अब जी ध्यान दीजिएगा, रेडियन, ठीक है, सर्कुलर वे, सर्कुलर अगर हम सर्कुलर वे में अगर मेजर करते हैं एंगल को तो रेडियन में नापते हैं, ठीक है। तो 180 डिग्री को हम लोग पाई कहते हैं, राइट, पाई कहते हैं, 180 को पाई कहते हैं, ठीक है, 180 डिग्री को पाई कहते हैं। तो हमारा अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री को क्या कहेंगे, पाई बाई 2 कहेंगे, राइट। तो 0 तो 0, 90 को और क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2 लिख सकते हैं, 180 को क्या लिख सकते हैं, पाई लिख सकते हैं, पाई, ठीक है। 270 को क्या होगा, 270 का मतलब क्या होता है, देखिए 270 का मतलब क्या होता है, 3 into 90 डिग्री, तो 90 डिग्री क्या, पाई बाई 2, तो 3 पाई बाई 2 लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर 3 पाई बाई 2 लिखेंगे, 3 पाई बाई 2। 360 को क्या लिख सकते हैं, इसको डबल करेंगे तो 360 आ जाएगा, तो यहाँ भी डबल कर दीजिए, यानी 2 पाई, 360 को हम लोग 2 पाई भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको यहाँ लिखना सही है, 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट, 60 मिनट, 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स, ठीक है। ये थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है, मिनट्स है, मिनट्स और इस सेकेंड्स है। माइनस साइन थीटा, अच्छा देखिए माइनस साइन थीटा को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सपोज -2 लिखा हुआ है, इसको हम और किस तरह से लिखते हैं, 0 -2 लिख सकते हैं, क्योंकि 0 -2 करने से -2 आएगा। हम ये क्यों कर रहे हैं आपको भी समझ में आ जाएगा। साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। अब 0 डिग्री से माइनस थीटा होगा, 0 डिग्री यहाँ पर है, ठीक। ये 0 डिग्री से कुछ माइनस करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, प्लस करने से आगे की तरफ मतलब एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है। अगर हम इसमें से कुछ प्लस करें, 0 है, प्लस करेंगे 30 अगर ऐसा आएगा, 60 यहाँ आएगा, 85 यहाँ आएगा, 90 यहाँ, मतलब जितने हम ऐड करते जा रहे हैं, प्लस करते जा रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहा है, उतना हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करते जा रहे हैं। अगर हम माइनस कर रहे हैं मतलब उसमें से कुछ कम कर रहे हैं, तो क्या क्लॉकवाइज मूव करते जाएंगे। ये 90 है, ये 85, ये 60 है ना, ये 30, ये 0, ठीक है। तो जितने हम प्लस करते जाएंगे उतना एंटी क्लॉकवाइज, हम माइनस करते जाएंगे क्लॉकवाइज, ठीक है। ये चीज समझ में आया आपको। माइनस थीटा मतलब 0 माइनस थीटा, 0 से माइनस कुछ करेंगे तो वो कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, 0 से कुछ माइनस करेंगे ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, है ना, ये फोर्थ है ना, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, ठीक है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ 0 माइनस समथिंग फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। अब ये कौन किसका घर था ये मैं बताया था, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट किसके लिए होता है, ऑल के लिए होता है, ठीक है, ऑल सब पॉजिटिव। इसमें साइन एंड कोसेक, साइन एंड कोसेक, इसमें क्या था, कॉस और सेक, इसमें क्या, सॉरी इसमें क्या था, थर्ड में टैन एंड कॉट, फोर्थ में कॉस एंड सेक, ठीक है। तो 0 माइनस थीटा, अब देखिए सबसे पहले हम इस जो कन्वर्जन है साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, इसमें क्या करेंगे, साइन फंक्शन जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है ये यही रहेगा या चेंज होगा, ठीक है, ये देखना है। तो साइन 0 के लिए जब होता है 0, ठीक है, तो वही रहता है, साइन इफ हमारा रेशियो रहता है। अब थीटा लिखेंगे यहाँ पर, साइन 0 माइनस थीटा, साइन थीटा। अब यहाँ पर साइन क्या रहेगा, मतलब आई मीन प्लस या माइनस रहेगा, वो डिसाइड यहाँ से होता है। 0 माइनस समथिंग कुछ के लिए, कौन सा है, फोर्थ, फोर्थ किसके लिए, कॉस सेक के लिए, इसके लिए नहीं, इसके लिए नहीं, साइन के लिए नहीं, साइन का नहीं था तो नेगेटिव, ठीक है, साइन का नहीं था तो नेगेटिव,
सिमिलरली कॉस का करेंगे, कॉस 0 डिग्री माइनस थीटा, दैट इज देखिए 0 हो या 180 हो या 360 हो, इस पे हमारा फंक्शन जो होते हैं ना चेंज नहीं होते हैं। एक चीज आप लोग लिख लियो, आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है, ये फर्दर तो बताएंगे ही बट अभी बता देता हूँ, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन रेशियो, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो टी रेशियो, ठीक है, रेशियो जब भी जीरो जीरो में प्लस हो या माइनस हो, 180 में प्लस हो या माइनस हो, या 360 में प्लस या माइनस, ठीक है, उसका फंक्शन सेम रहता है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो सेम आता है, चेंज नहीं होता है। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, ठीक है, 90 270, ठीक है, इसके बाद जितने भी इन, अच्छा एक चीज और देख ली यहाँ पर, इन 90 मतलब 90 से इन कितना भी हो, इवन इन अगर इवन हो, ठीक है, तो सेम सेम रेशियो, मतलब साइन 0 प्लस थीटा साइन थीटा, कॉस 0 प्लस थीटा कॉस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा साइन थीटा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, ठीक है, इवन होने से 90 के संग इवन होने से, देखिए 90 के संग इवन है ना, ये 90 के संग इवन है, ठीक है, 0 को हम लोग 360 कंसीडर कर लेते हैं, थोड़ा देख लीजिए समझने के लिए। तो 360 क्या है, इवन ही है, 90 के संग इवन मल्टीप्लाई है, 360 मतलब क्या होता है, देख लीजिए 360 का मतलब क्या होता है, 4 इंटू 90, 90 के साथ क्या है इवन, 4 इवन है, तो यहाँ पर सेम रेशियो। अब इन 90 ये इन ऑड हो जाएगा, इन 90 इन ऑड हो जाएगा, तो फंक्शन चेंज होते हैं, क्या चेंज होके आते हैं, कॉम्प्लीमेंट आते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारा 0 है, 0 को हम थोड़ा देर के लिए 360 कंसीडर कर रहे हैं, ठीक। तो cos 0 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, cos थीटा तो होगा। अब देखिए 0 से माइनस कुछ करेंगे, कोई भी एंगल, 0 से यहाँ पर थीटा माइनस मतलब एंगल थीटा या एंगल है कुछ भी, ठीक है, तो माइनस हो रहा है, तो 0 से कहाँ पर आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट किसका, cos sec का, ये cos था, हाँ cos था, तो यहाँ प्लस, प्लस का साइन आप दीजिए ना भी दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, प्लस का साइन यूज करते नहीं है, तो आप लोगों को समझने के लिए मैंने प्लस दिया, ठीक है। tan जी माइनस थीटा, तो tan 0 माइनस 0 डिग्री माइनस थीटा, उसी तरह से करेंगे, यहाँ 0 है मतलब 360 ऐसे समझ लीजिए, तो इवन है, ठीक है, इवन है, इवन में क्या होता है, फंक्शन चेंज नहीं होता, वही रहता है, tan थीटा ही होगा, ठीक है। अब यहाँ प्लस या माइनस, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ना 0 माइनस थीटा, 0 यहाँ माइनस कुछ करेंगे तो यहाँ, ठीक है, ये किसका घर है, 0 डिग्री, ऐसे कुछ माइनस करेंगे तो इसी में आएगा ना, तो ये किसका घर है, cos का sec का, tan का तो है नहीं, यहाँ माइनस, उसी तरह सारा हम लोग करके देखेंगे, ठीक है। अल्टीमेटली क्या है हमारा, आंसर लिख देता हूँ, आप लोग ये सब करना, होमवर्क आप लोग कैसे आता है, हम आंसर लिख देते हैं, माइनस cot थीटा, sec में क्या होगा, देखो sec फोर्थ क्वाड्रेंट है, sec यहाँ sec प्लस में आ जाएगा, cosec माइनस में आएगा। अब हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ 90 माइनस थीटा है, ठीक है, sin 90 माइनस थीटा, देखिए यहाँ से यहाँ गए 90 आ गया है ना, यहाँ से यहाँ मूव किया 90, ये 90 से कुछ माइनस करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट किसके लिए होता है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के लिए पॉजिटिव होता है। तो देखिए सबसे पहले sin 90 माइनस थीटा, यहाँ फंक्शन क्या आएगा, मतलब आई मीन सॉरी रेशियो क्या आएगा, ये साइन जो रेशियो है यहाँ क्या आएगा, मैंने क्या होता है 90 के लिए या 270 के लिए या 90 का कितने भी मल्टीपल हो उसका ऑड। देखिए 90 का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिए 90 का मतलब क्या होता है, 1 इंटू 90, राइट, 90 का मतलब 1 इंटू 90, ठीक है। 270 का मतलब क्या होता है, 3 इंटू 90, ठीक है। तो हमारा 1 क्या है, 3 क्या है, ऑड है ना, ऑड है ना, ऑड है, तो 90 हो 270 हो या ऑड
90 का जितना भी मल्टीपल ऑड वाले हो उसमें चेंज होते हैं, लिखा मैंने, देख लीजिए, चेंज होते हैं। और क्या होते हैं चेंज होते? कॉम्प्लीमेंट, मतलब साइन का कॉम्प्लीमेंट क्या था? कॉस थीटा। अब यहाँ साइन क्या होगा? प्लस है माइनस। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा, सबके लिए पॉजिटिव है, तो ये साइन जो था फर्स्ट में था, ऑब्वियस सी बात है, या प्लस हो, ठीक है। प्लस को लिखते नहीं है, ठीक है, बस समझाने के लिए आपको लिखा हूँ, ठीक है, आपको समझने के लिए। cos 90 माइनस थीटा, ऑब्वियस सी बात है 90 है तो चेंज होना है, sin थीटा आएगा, कॉम्प्लीमेंट उसका। क्या cos के लिए पॉजिटिव? यस, ऑल का मतलब सारे सारे पॉजिटिव, तो सारे पॉजिटिव में आएंगे, ठीक है। बस इसका कॉम्प्लीमेंट चेंज करते जाइए, पॉजिटिव में सारे होंगे, ठीक है, सबके लिए पॉजिटिव, ठीक है। अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ 90 प्लस थीटा, ठीक है। इसमें क्या है, 90 में थीटा प्लस हो जा रहा है, तो 90 हमारा कहाँ है? यहाँ पर है, 0 से 90 यहाँ पर है। इसमें कुछ प्लस करेंगे तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला आएगा, है ना, इस क्वाड्रेंट में चला आएगा। ये क्वाड्रेंट बताइए किसका है? साइन और कॉस का, साइन और कोसेक, ठीक है। साइन और कोसेक के अलावा कोई भी पॉजिटिव नहीं है, साइन और कोसेक ही पॉजिटिव रहेगा। तो देखिए साइन 90 प्लस थीटा, अच्छा 90 है तो क्या होगा? देखिए 90 है तो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, क्या हो जाएगा? cos थीटा हो जाएगा। अब आता है बात साइन क्या बैठा है, मतलब प्लस या माइनस क्या बैठा है, तो वो डिसाइड ये वाला करता है, ये इसकी वजह से चेंज हुआ ना, तो ये डिसाइड करेगा साइन। ये किसका घर है? कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड, सेकंड क्या? साइन, साइन था, यस, पॉजिटिव, ठीक है। अब cos का देखते हैं, cos 90 प्लस थीटा, साइन थीटा आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट है, ठीक। क्यों साइन आ गया? क्योंकि 90 है, 90 मतलब यहाँ पर हमारा चेंज है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट आएगा उसका। तो यहाँ पर अब साइन का मैटर आता है, ठीक है। हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज कर चुका पहला, ठीक है। दूसरा हमारा क्या मेथड है? दूसरा मतलब स्टेप क्या है आपका? साइन देखना। तो कॉस, क्या ये कॉस के लिए था? नहीं, ये तो साइन कोसेक के लिए, कॉस के लिए नहीं, नेगेटिव बैठा दीजिए, ठीक है। tan 90 प्लस थीटा क्या होता है? cot थीटा, ठीक है, cot थीटा होता है। अब यहाँ प्लस या माइनस से करना है, ये क्या tan के लिए था? नहीं, तो ये tan था तो यहाँ माइनस, सेक के लिए था, ये वाला सेक के लिए था नहीं, तो यहाँ माइनस। लेकिन सेक 90 प्लस थीटा क्या होता है बोलिए? कॉसेक थीटा, वो तो पहले लिख लीजिए, है ना, कॉसेक थीटा पहले लिख लीजिए, इसके बाद से साइन बैठा दीजिए माइनस का, क्योंकि ये साइन और कॉसेक के लिए, सेक के नहीं, कॉसेक का था 90 प्लस थीटा क्या होता है? सेक थीटा होता है, कॉसेक 90 प्लस थीटा या माइनस सेक थीटा होता है। बट अब साइन क्या बैठेगा? प्लस या माइनस, ये कॉसेक है, यस, साइन कॉसेक के लिए था, तो यहाँ पर पॉजिटिव, ठीक है। कॉट के लिए tan होता है, कॉट 90 प्लस थीटा tan थीटा होता है, या प्लस या माइनस, ऑब्वियस सी बात है माइनस, क्योंकि ये कॉट के नहीं था, देखिए फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट कॉट के नहीं था, तो माइनस, ठीक। पार्ट 4, ठीक है, सब पार्ट 4 है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ 180 माइनस थीटा, मतलब अब 180 से माइनस थीटा होगा। 180 यहाँ पर है आपका, इससे कुछ माइनस होगा तो यहाँ पर ऑब्वियसली बोला है ना मैंने, अगर हम प्लस करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, माइनस करेंगे तो क्लॉकवाइज, तो माइनस करें क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज उल्टा होता है, पता ही आपको उल्टा, जैसे मान लीजिए क्लॉक है, 12 है, 6 है, ठीक है, 3 है, 9 है, तो क्लॉकवाइज बोलेंगे तो क्लॉक जिस तरह चलता है 12 1 2 3 ऐसे करके, मतलब इस तरह क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्लॉक का उल्टा, तो उल्टा इस तरह जाएगा, है ना, इस तरह, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो माइनस कर रहे हैं तो क्या होगा? क्लॉकवाइज। तो साइन है 180, देखिए तो साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का 180 है, क्या है? सेम रेशियो रहेगा, ऑब्वियस बात है, सेम, मतलब साइन का साइन प्लस या माइनस चेक करना है। ये हमारा 180 माइनस समथिंग इस क्वाड्रेंट में फॉल हो रहा है, ये क्वाड्रेंट किसका है? साइन कोसेक का, साइन था तो पॉजिटिव, कॉस का क्या होगा? cos 180 माइनस थीटा, cos थीटा ही होगा, बस साइन क्या होगा? सेकंड क्वाड्रेंट तो cos ही नहीं था इसलिए माइनस, tan के लिए भी नहीं था, tan 81 माइनस थीटा मतलब tan थीटा, ठीक है। क्या इसके लिए था? सेकंड क्वाड्रेंट tan के लिए था? नहीं, नेगेटिव। ऐसे ही सारा आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है, खुद से, थोड़ा बहुत होमवर्क रहेगा, लाइकली आंसर लिख देते हैं, ठीक है, होमवर्क है आप लोग के लिए, कर लीजिएगा, ठीक है, बुक में से दिया हुआ आंसर, ठीक है, बट मैंने समझा दिया कैसे हो रहा है, आप बाकी सब कर लीजिएगा फिर होमवर्क, ठीक है, खुद से कीजिए। सब पार्ट 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ
180 प्लस थीटा। ठीक है, इसमें क्या कर रहे हैं 180 प्लस थीटा कर रहे हैं। 180 कहाँ है देखिए आपका 180 यहाँ पर है, तो 180 में कुछ प्लस करेंगे तो इस क्वाड्रेंट में आएगा, राइट। प्लस कर रहे हैं तो इस क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है, पता है ना आपको। 90 है प्लस कुछ करेंगे तो यहाँ पर आएगा, 180 प्लस कुछ करेंगे तो इस क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। अब देखिए एक चीज, साइन 180 के संग प्लस कीजिए या माइनस कीजिए, देखिए 180 के संग था ना, प्लस या माइनस कीजिए सेम रेशियो आएगा, तो हमारा साइन का साइन ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ मैटर था प्लस या माइनस, देखिए ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट tan के लिए था, कॉट के लिए था, साइन के लिए था नहीं, इसलिए साइन के लिए ना था, तो यहाँ माइनस cos 180 प्लस थीटा cos थीटा, क्या ये थर्ड क्वाड्रेंट cos के लिए था नहीं, तो माइनस tan 180 प्लस थीटा क्या होता है tan थीटा, क्या ये tan है, हाँ हाँ tan है, तो tan था तो इसलिए पॉजिटिव, ठीक है, प्लस लिखते नहीं है, ठीक है, हम समझाने के लिए आप लोग को लिख रहे हैं। sec 180 प्लस थीटा sec थीटा, क्या ये sec के लिए थर्ड क्वाड्रेंट है नहीं, ये sec के लिए थर्ड क्वाड्रेंट नहीं है, तो इसीलिए माइनस cosec 180 प्लस थीटा cosec थीटा, क्या ये प्लस हो गया माइनस, ये क्या cosec देखिए cosec के लिए ये वाला है नहीं, थर्ड क्वाड्रेंट नहीं, इसलिए माइनस, ये ऑब्वियस सी बात है, cot थीटा हो जाएगा, cot था हाँ cot है तो पॉजिटिव। सब पार्ट 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ 270 माइनस थीटा, देखिए 270 क्या है, 270 यहाँ है, इसमें कुछ माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में, इसमें आएगा 270 माइनस समथिंग कुछ करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, तो साइन 270 माइनस थीटा, क्या रेशियो चेंज होगा 270 के लिए चेंज होता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट चेंज होकर क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री आता है, प्लस या माइनस चेक करना, देखिए 270 माइनस समथिंग, ये थर्ड क्वाड्रेंट tan के लिए होता है cot के लिए, sin के लिए नहीं होता है तो माइनस बैठा दीजिए, cos 270 माइनस थीटा sin थीटा, अब साइन चेंज करके देखेंगे प्लस या माइनस, ये किसके लिए है tan cot के लिए, cos के लिए। अब चलिए एक तो करेंगे पूरा नहीं, cot के लिए करते हैं, cot 270 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा हो जाएगा, अब ये प्लस माइनस चेक करेंगे, ये किसके लिए tan cot के लिए, क्या है cot, हाँ है, तो चलो सॉरी प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसी तरह आप लोग बाकी सारा कर लीजिएगा, ठीक है, होमवर्क है, इजी है, ठीक। सब पार्ट 7, ठीक है, सब पार्ट 7 करेंगे तो 270 प्लस थीटा करेंगे, पिछले पार्ट 6 में 270 माइनस थीटा किए थे, प्लस थीटा करेंगे 270 प्लस थीटा, तो चलिए पहले देखते हैं कौन सा क्वाड्रेंट में फॉल करेगा। 270 में प्लस करेंगे तो कुछ यहाँ आएगा, है ना, 180 यहाँ है, इंक्रीज हो रहा है 270 में कुछ प्लस मतलब इंक्रीमेंट यहाँ, ये क्वाड्रेंट में, ये किसके लिए है cos और sec के लिए, तो 27 sin 270 प्लस थीटा क्या होगा, सबसे पहले 270 है प्लस करो या माइनस करो, देखिए 270 है प्लस करो या माइनस करो चेंज होगा, साइन क्या रहेगा, ये किसका घर बोलिए cos का है, साइन का तो नहीं है, ये देखेंगे, देखिए ये मत देखिएगा, रिजल्ट मत देखिएगा, ये ओरिजिनल क्या था, पेरेंट रेशियो क्या था साइन, तो क्या यहाँ साइन है नहीं, माइनस cos 270 प्लस थीटा क्या होगा, cos था हाँ, यहाँ ओरिजिनल में cos था, पेरेंट में cos था, वहां cos के लिए cos का ही क्वाड्रेंट है, यहाँ प्लस नॉट माइनस, ठीक है, एक ये करते हैं cosec 270 प्लस थीटा क्या होता है sec थीटा, ये किसके लिए cos sec के लिए, ये cos sec के लिए नहीं तो माइनस, ठीक है, समझ में आएगा, बाकी आप लोग कर लीजिएगा, होमवर्क है, ठीक है, इजी है बहुत, ठीक।
पार्ट 8, ठीक है, 360 माइनस थीटा। पार्ट 8 में हमारा है 360 माइनस थीटा। तो देखिए 360 कहाँ है, यहाँ, इससे कुछ माइनस करेंगे मतलब डिक्रीज, यहाँ इस फोर्थ क्वाड्रेंट में फॉल होगा, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में फॉल होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट किसके लिए, सेक और कॉस के लिए। चलिए पहले देखते हैं, यहाँ पर नंबर 1 देखते हैं, साइन 360 माइनस थीटा। 360 कहाँ है, इसमें सेम वाले कैटेगरी में, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो सेम रहेगा। 360 से हम प्लस करें या माइनस करें, सेम रहेगा, रेशियो हमारा सेम रहेगा। तो साइन 360 प्लस माइनस थीटा, साइन थीटा रहेगा, प्लस या माइनस चेक करना है। ये किसका है, कॉस का, साइन का तो नहीं है। कॉस 360 माइनस थीटा, कॉस थीटा ही साइन, हमारा रेशियो सेम रहेगा क्योंकि 360 है, ठीक है, मतलब इवन है, ठीक है, 90 का इवन है, 360 4 से मल्टीप्लाई हुआ 90, तभी तो 360 है, इवन है 4, ठीक है, तो इसलिए हम लोग cos 360 माइनस थीटा, ठीक है, तो cos 360 माइनस थीटा cos थीटा है, साइन देखेंगे प्लस या माइनस, ये किसका क्वाड्रेंट है, cos का है, cos का, एक क्लास करेंगे cot के लिए, cot नहीं चले सेक उठाते हैं, ठीक, सेक 360 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, सेक है पेरेंट हमारा यहाँ पर रेशियो, क्या ये सेक था, हाँ सेक और cos के लिए सेक है, बाकी सारा कर लीजिएगा आप लोग, होमवर्क रहेगा, ठीक है, इजी है। नेक्स्ट देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ, ठीक है, पार्ट 9 है 360 प्लस थीटा। 360 में प्लस करें थीटा, 360 मतलब ये, इसमें कुछ प्लस करेंगे, ये 360 है, 360 में प्लस कुछ करेंगे तो कहाँ आएगा, यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला आएगा, ठीक है। देखिए 360 है तो ऑब्वियस सी बात है रेशियो चेंज नहीं होगा, साइन 360 प्लस थीटा, साइन थीटा ही रहेगा, और यहाँ प्लस है माइनस, ये क्या साइन, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल है तो यानी सब पॉजिटिव होगा, या जितने भी आएंगे सब पॉजिटिव होंगे, समझ गए आप लोग। बस फंक्शन क्या रहेगा, फंक्शन भी सेम ही रहेगा क्योंकि 360 है, 360 में ऐड करते हैं या माइनस करते हैं थीटा, तो क्या होता है, फंक्शन वही रहता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसमें जितने भी फंक्शंस हैं वही रहेंगे, ठीक है, कोई भी चेंज नहीं होगा। क्यों चेंज नहीं होगा पता चला ना आप लोग को, चेंज क्यों नहीं होगा पता चला। एक तो सबसे पहले इवन है तो रेशियो सेम रहेगा सब जगह, कॉट का कॉट, कोसेक कोसेक, कॉस का कॉस, टैन का टैन, ऊपर से सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइक करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं तो भाई सब पॉजिटिव होंगे, ठीक है, सभी पॉजिटिव होंगे, ठीक है, टैन तरफ से प्लस लिख देता हूँ, ठीक है, ठीक है, सारे पॉजिटिव होंगे, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। देखिए यही है इस चैप्टर में जितने भी मतलब खेला है कह सकते हैं, एक शॉर्ट लैंग्वेज में, मतलब लोकल लैंग्वेज में कह सकते हैं, यही किसी पे पूरा बेस्ड इसी पे, ट्रिग्नोमेट्री जितने भी अभी हम करने वाले इस चैप्टर में, जितने भी इससे रिलेटेड सम्स करेंगे या आने वाले टाइम में जितने भी चैप्टर्स हैं आएंगे, उन सब में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आगे 12 में भी इसका रोल बहुत ज़्यादा है, तो प्लीज़ अच्छे से इस चीज़ को समझिएगा। समझ में ना वीडियो को बैक कर करके पॉज कर करके अच्छे से समझिएगा, और पेन पेपर कॉपी लेकर बैठा कीजिए ताकि उसमें आप लिख लिख करें, बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको मिलेगी, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं बेस्ड ऑन द प्रीवियस टॉपिक्स, ठीक है। तो थोड़ा याद ये चीज़ को रिकैपिचुलेट कर लीजिए। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो अगर 0 या फिर हमारा क्या था 0, 180, 360 या n into 90, where n is even, तो हमारा रेशियो, हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या है, सेम रहता है, सेम, नो चेंज। अगर हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, ठीक है, 90, 270 या n into 90 अगर हो और वो ऑड हो, n हमारा ऑड हो, ठीक है,
एन ऑड हो तो क्या होता था हमारा कॉम्प्लीमेंट्री चेंज होता है, कॉम्प्लीमेंट्री चेंज, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ जाता है, ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री से देखिए ये सब चीज आपको समझने के लिए लिख रहा हूँ, जितने भी मैंने चीजें लिखा है, ठीक है, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, चेंज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, ठीक है। साइन 180 है, देखिए इसको दो तरीका से कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड क्या है, साइन 120 को क्या लिख सकते हैं, साइन, ठीक है, 90 प्लस 30 लिख सकते हैं ना, ठीक है, 30 लिख सकते हैं। देखिए 90 का सम क्या है, मल्टीप्लाई 1 है, 90 का सम कुछ मल्टीप्लाई नहीं है, मतलब 1 मतलब ऑड, ऑड होता ना, ऑड, या फिर सिंपल कह लीजिए 90 था 270 था, तो 90 के लिए क्या था, कॉम्प्लीमेंट्री चेंज, तो साइन 90 प्लस थीटा, इसको थीटा मान लीजिए, क्या होता था, कॉस थीटा, ये ना, साइन 90 प्लस थीटा, 90 था कॉम्प्लीमेंट्री चेंज, तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस, थीटा मतलब यहाँ 30 मैंने बैठा दिया। अब यहाँ प्लस या माइनस चेक करेंगे, 90 है, देखिए इसमें दो ही काम करते हैं, सबसे पहला चेंज हो रहा है कि नहीं रेशियो वो देखते हैं, और यहाँ साइन क्या होगा वो देखते हैं, बस खेला खत्म, ठीक है। साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा हो गया। अब यहाँ साइन क्या होगा, 90 प्लस थीटा, 90 यहाँ है, इसमें कुछ प्लस करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट किसके लिए होता है, साइन के लिए होता है, हाँ होता है, यहाँ प्लस हो गया, cos 30, cos 30 कितना होता है, प्लस का साइन है, प्लस का साइन दीजिए नहीं दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, देना नहीं होता, ठीक है, प्लस के लिए साइन देते नहीं है। cos 30 क्या आता है बोलिए, √3/2, हमारा ये आंसर, ठीक है। इसको हम लोग एक और तरीका से कर सकते हैं, क्या है तरीका, देखिए दिस इज फर्स्ट मेथड, दिस इज सेकेंड, दोनों ही इजी है। अगर 90 प्लस 30 लिख सकते हैं 120 आने के लिए, तो क्या हम लोग 180 माइनस 60 नहीं कर सकते हैं, बोलिए, कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि माइनस करके 120 आएगा, साइन 180 से माइनस हो रहा थीटा, 180 मतलब ये वाला, इसमें रेशियो क्या है, सेम रहता है, तो साइन 60 आ जाएगा, है ना, साइन 60 आ जाएगा हमारा रेशियो, ठीक है, साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है, ये जो फंक्शन है रेशियो है वही आ गया। अब देखेंगे प्लस या माइनस, 180 यहाँ इससे कुछ माइनस करेंगे, यहाँ आएगा सेकंड, ये किसके लिए, साइन के लिए था, साइन है, साइन 60 क्या होता है, √3/2, ये हमारा आंसर, दोनों केस में तो आंसर सेम आया है ना, तो हम लोग कैसे भी कर सकते हैं इस चीज को, ठीक है, दोनों मेथड से किसी कर सकते हैं। अब देखिए नंबर थर्ड सेकंड, tan माइनस 120, आपको मैंने सिखाया है यहाँ पर एक चीज, -2 हो तो इसको 0 - 2 कर सकते हैं, -a हो इसका मतलब 0 - a कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आंसर तो वही आएगा ना, -a ही आएगा, यहाँ पर भी -2 ही आएगा, है ना, कर सकते हैं, यहाँ भी वही है, tan 120 है मतलब tan 0 - 120, 0 - 120, ठीक है, tan, tan कहाँ है बताइए, जीरो, सॉरी जीरो कहाँ है, जीरो यहाँ, जीरो से कुछ माइनस करेंगे, देखिए 120 माइनस हो रहा है तो यहाँ आएगा, कहाँ आएगा, ये आप लोग मत देखिए, आप लोगों को नहीं देखना है, आप लोग को सिर्फ दिमाग में रखना है कि ये थीटा है, थीटा, इसको इस डिग्री को फंक्शन यहाँ पर होगा जब वैल्यू पुटिंग करेंगे, अदरवाइज इसका थोड़ा देखिए थीटा मान लीजिए, ठीक है, समझने के लिए, tan 0 - 120, जीरो से कुछ भी माइनस करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस के लिए सेक के लिए नहीं है, ठीक है, तो साइन क्या होगा यहाँ पर, साइन, साइन क्या माइनस हो जाएगा, अच्छा जीरो है, जीरो के लिए क्या था, जीरो के लिए हमारा देखिए tan, ठीक है, 0 - 180, जीरो है यहाँ पर मतलब सेम रहेगा फंक्शन, tan 120, ठीक है, tan 120, यहाँ साइन क्या होगा, प्लस या माइनस, 0 माइनस समथिंग, फोर्थ क्वाड्रेंट tan के लिए नहीं था, तो यहाँ माइनस, ठीक है, और देखिए इसको किस तरह प्रोसीड करेंगे, माइनस तो लगा है बाहर, tan 120 मतलब tan, ये प्रीवियस वाला की तरह करेंगे, 120 किस तरह, इस तरह 90 प्लस 30, ठीक, 90 प्लस 30, माइनस है, माइनस लिख दीजिए बाहर,
tan 90 प्लस थीटा, 90 कहाँ है यहाँ, साइन कॉम्प्लीमेंट्री चेंज हो रहा है ना, रेशियो चेंज हो रहा है कॉम्प्लीमेंट्री, tan का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है cot 30, ठीक है cot 30 होता है, माइनस था माइनस लिख दीजिए, cot 30 का मतलब क्या था बोलिए, cot 30 का रूट 3 होता है, यही हमारा आंसर, ठीक है यही हमारा आंसर, ठीक। नंबर थर्ड देखिए, cos माइनस 35 माइनस 135, तो सबसे पहले cos कन्वर्ट करेंगे किस तरह से, cos 0 माइनस 135 डिग्री, ये भी डिग्री, ये भी डिग्री, ठीक है डिग्री है, नहीं भी लिखिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट डिग्री लिखना अच्छा है। cos 0 माइनस 35, 0 माइनस समथिंग फोर्थ क्वाड्रेंट, ये cos है, cos के लिए हाँ है यानी पॉजिटिव, हमें नेगेटिव साइन नहीं पुट करना पड़ेगा, ठीक है। और 135 को कैसे ब्रेक करेंगे, cos 90 प्लस 45 करेंगे ना जी, ठीक है cos 90 प्लस थीटा, 90 है, 90 के लिए क्या था कॉम्प्लीमेंट्री चेंज, cos है, cos का क्या होगा साइन होता है, यहाँ पर देखेंगे साइन प्लस या माइनस, cos 90 प्लस समथिंग 90 है, प्लस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट साइन के लिए होता है, और cosec के लिए, cos के लिए नहीं, माइनस साइन 45 1/√2 यानी -1/√2 आंसर हमारा, ठीक है। नंबर 4 tan 180, tan 180 को कैसे लिखेंगे, देखिए 180 बोलिएगा तो 180 तो यहाँ पर डायरेक्टली इसका वैल्यू नो चेंज लिख देंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, tan 180 का मतलब क्या होता है, tan 180 प्लस 0 लिख देंगे तो क्या घट जाएगा बोलिए, लिख सकते हैं ना, 180 से प्लस करेंगे तो 180 रह जाएगा, तो tan 180 प्लस 0, tan में 180 कुछ भी प्लस करते हैं या माइनस करते हैं क्या होता है, रेशियो सेम रहता है, सेम है ना, देखिए 180 था तो ये सेम है, तो tan 0 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्लस या माइनस चेक करेंगे, 180 ये है, इसमें कुछ प्लस करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट tan क्वाड के लिए tan था हाँ तो पॉजिटिव होगा, tan 0 कितना होता है 0, बस आंसर हो गया हमारा, ठीक है सिंपल था। cot -270 वही सेम प्रोसेस, cot 0 -270 डिग्री है ना, cot 0 माइनस समथिंग 270 0 ये है, नो चेंज सेम फंक्शन, प्लस या माइनस ये चेक करेंगे, cot है 0 से माइनस कुछ हुआ, 0 से कुछ माइनस हुआ, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट किसके लिए, cos के लिए sec के लिए, cot के लिए तो नहीं ना है, माइनस cot 270, ठीक है माइनस cot 270 को क्या लिख सकते हैं, देखिए माइनस बाहर रख दीजिए, बाहर था, 270 का मतलब क्या होता है, 270 प्लस 0 कर दीजिए, प्लस 0 डिग्री, ठीक है, या आप 270 माइनस 0 डिग्री भी कर सकते हैं, आपकी जो इच्छा, 270 प्लस समथिंग या माइनस समथिंग, 270 के साथ क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, कॉम्प्लीमेंट्री चेंज कर दीजिए, माइनस था माइनस बाहर, cot का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है tan 0 डिग्री, tan 0 कितना होता है बताइए, tan 0 0 होता है 0, क्या माइनस 0 के लिए माइनस और या प्लस साइन देना जरूरी होता है, नहीं, या तो माइनस प्लस देना जरूरी नहीं होता, सिर्फ 0 होता है, तो हमारा ये 0 आंसर है, ये 0 डिग्री था, ये 0 वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है नॉट इन डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 से 5 π/3, देखिए 5 π/3, या तो आप इसको टोटली एंगल में कन्वर्ट कर लीजिए, मतलब डिग्री में, ठीक है इस एंगल को डिग्री में कन्वर्ट कर लीजिए, 255 इंटू 5/3, 5 इंटू 5/3, पाई मतलब 183,
60 इंटू 5 300, तो इसको सेक 300 लिख सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। इसके बाद सेक 300 मतलब सेक 360 माइनस 60, है ना। सेक हो या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो, 360 माइनस समथिंग, 360 माइनस या प्लस समथिंग, और से ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो सेम रहता है, तो सेक के लिए भी सेक हो जाएगा। प्लस या माइनस चेक करेंगे, यहाँ पर प्लस होगा या माइनस होगा। 360 माइनस समथिंग, 360 माइनस समथिंग, यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट किसके लिए, सेक के लिए होता है, यहाँ सेक था, हाँ होता है, सेक था, सेक का क्वाड्रेंट है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये साइन समझने के लिए लिखे हैं, प्लस प्लस लिखते नहीं, ठीक। सेक 60 कितना होता है, cos 60 कितना होता है, ये 1/2, तो 1 सेक 60 2 हमारा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका cot माइनस 870 डिग्री, इसको निकालना है, इसका वैल्यू। देखिए जैसा कि आप लोगों ने बताया था, cot माइनस थीटा, cot थीटा होता है, ठीक है, cot माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cot थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस cot 870 डिग्री, cot 870 कैसे लिख सकते हो, cot 9 इंटू 90 प्लस 60 डिग्री, ठीक है। 9 इंटू 90 कितना होता है, 810 प्लस 60 870 डिग्री, माइनस साइन मेंटेन करते रहिएगा, ठीक। कॉट देखिए 90 के साथ क्या है, 90 के साथ 9 मल्टीप्लाई है, आपको मैंने बताया था ना, 90 के साथ इन, ठीक है। अगर इन यहाँ पर ऑड है तो फंक्शन हमारा क्या रहेगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज हो जाएगा, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो सेम कब होता है, इवन, अगर इवन हुआ तो सेम, ठीक है। तो ये क्या है, 9 ऑड है तो चेंज होगा। 10 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या था, cot 60, ठीक है, cot 60। अब यहाँ पर प्लस होगा या माइनस, मतलब इसको मैंने जो सॉल्व किया, ठीक है, चेंजिंग किया, वैल्यूज को कन्वर्ट किया, ठीक है, तो यहाँ पर cot की वजह से यहाँ पर क्या लगेगा, प्लस या माइनस, क्वाड्रेंट बना लेते हैं, ठीक है, ठीक है। 9 टाइम्स 90, 1 टाइम्स 90 यहाँ, 2 टाइम्स यहाँ, 3 टाइम्स यहाँ, 4 टाइम्स यहाँ, 9 8 टाइम्स क्या जाएगा, 4 4 8, 8 प्लस 1 9, 9 टाइम्स, 9 टाइम प्लस समथिंग, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट इज फॉर साइन एंड cosec, not for cot, so there will be minus, और माइनस इंटू माइनस प्लस, tan 60 का वैल्यू क्या है, √3, हमारा आंसर क्या है, √3। क्वेश्चन 2, सेक माइनस 31 पाई/4, ठीक है। तो आप लोग को पता है सेक माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा होता है, प्रीवियस वीडियोस में बताया था, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर वैसे ही करते हैं, सेक माइनस 31 पाई/4, सेक 31 पाई/4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ब्रेक करेंगे, पाई को 180 के टर्म में, मतलब हम डिग्री के टर्म में लाएंगे, ठीक है। पाई क्या होता है, रेडियन होता है, ठीक है। पाई हमारा वैल्यू क्या था, 180 बताया था मैंने, रेडियन के टर्म में दिया, हम इसे एंगल के टर्म में लाएंगे। ये कितने टाइम्स में, 45 टाइम्स में, 45 इंटू 31, तो 45 31 इधर 1395, ठीक है। सेक 1395 डिग्री, ठीक है, इतना आया। अब इसको ब्रेक करेंगे, किस तरह से ब्रेक करेंगे, 90 के टर्म में, ठीक है। देख लीजिए
सेक 9 कितने टाइम्स 90 का 9 का टेबल आप 14 16 69 से 1440 होता है ना 16 इंटू 90 माइनस 45 करेंगे तो हमारा ये वैल्यू आ जाएगा ठीक है 90 डिग्री है दिस इज 45 डिग्री दिस इज 90 डिग्री तो देखो सेक कितना है आपका 90 सेक 16 इंटू 90 16 टाइम्स में देखो 4 यहाँ आ रहा है तो नेक्स्ट 4 भी यही आएगा तो 16 क्या 4 का मल्टीपल है तो हम कितना भी 4 टाइम्स का मल्टीपल अगर राउंड कर ले हमारा यही पर आएगा दिस माइनस 45 मतलब यहाँ से कुछ माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट ये फोर्थ क्वाड्रेंट किसका होता है किसका ये कॉस और सेक का होता है ये क्या है सेक है ठीक है तो साइन तो यहाँ क्या कंफर्म है पॉजिटिव बैठेगा बट सेक 90 मतलब 16 इंटू 90 माइनस 45 है 16 क्या है बोलिए 16 क्या है इवन है इवन में क्या सेम फंक्शन होता है मतलब सेक का सेक ही आएगा 90 माइनस थीटा थीटा सेक थीटा प्लस क्यों है बता दिया मैंने क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट सेक और कॉस का ही होता है तो हमारा ये सेक 45 कितना होता है cos 45 कितना होता है 1/√2 तो sec 45 √2 √2 is our answer question number 3 if cos 120 degree equals to minus half find the value of sin 120 and tan 120 तो देखिए cos 120 डिग्री का वैल्यू हाफ दिया माइनस हाफ दिया आप सबको पता होगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 इसका मतलब है थीटा मतलब एंगल है दोनों का सेम एंगल हम थीटा की जगह पर 120 डिग्री बैठा देंगे 120 डिग्री तो कोई प्रॉब्लम नहीं cos स्क्वायर दिया हुआ है साइन चाहिए है ना साइन चाहिए तो साइन वाले टर्म को इधर देंगे cos वाले को इधर भेज देंगे ठीक डिग्री हमें सिर्फ साइन चाहिए साइन 120 चाहिए स्क्वायर नहीं चाहिए तो उधर जाके ये रूट हो जाएगा cos 120 के है माइनस हाफ उसका होल स्क्वायर है इसका वैल्यू आपका ये आएगा ठीक है रूट से बाहर निकलता है कोई चीज तो प्लस माइनस होता है ठीक है रूट से कोई भी चीज बाहर निकलता है तो बाहर निकला ना तो ये प्लस माइनस हो जाएगा अब एक चीज देखिए क्वाड्रेंट है 120 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट ये किसका घर है साइन का क्वाड्रेंट है और कोसेक का कॉस का तो नहीं है तो नेगेटिव था सही बात है लेकिन साइन का तो है तो इस जगह पॉजिटिव होगा नेगेटिव नहीं सो पहले बट लिख सकते हैं सो नहीं बट ठीक है 120 डिग्री लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट अब लिखिए सो साइन 120 डिग्री इक्वल्स टू प्लस √3/2 प्लस का साइन लिखते हैं ठीक है फर्स्ट क्वेश्चन हो गया अपना सेकेंड है tan 120 ठीक है सेकेंड है अपना tan 120 tan 120 120 कहाँ है इसमें ये तो tan का घर नहीं है क्वाड्रेंट नहीं है तो माइनस में होगा ठीक है देखते हैं क्या आता है tan 120 मतलब sin 120 बाई cos 120 डिग्री sin 120 डिग्री क्या था √3/2 cos 120 माइनस हाफ 2 कैंसिल हो गया माइनस √3 इज आवर आंसर माइनस में आया ना क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट tan का इसलिए क्वेश्चन नंबर 4
if tan 25a equals to a, prove that tan 155 degree minus tan 115 degree divided by 1 plus tan 155 degree into 115 degree equals to 1 minus a square divided by 2a। सबसे पहले LHS लिखते हैं, ऑब्वियस सी बात है, ये LHS को प्रूव करेंगे RHS, और इसका यूज करते हुए तो सबसे पहले 55 को 115 को 25 के टर्म में लाते हैं, तो tan 55 है, इसका मतलब क्या है, tan 25 का मतलब क्या होता है 180 माइनस कितना 25 डिग्री, आ जाएगा ना 155, ठीक है। tan 115 है, tan 90 प्लस 25, ठीक है, 1 प्लस, देखो यही वाला चीज यहाँ पर है और ये वाला चीज यहाँ पर है, सेम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है एंगल के साथ, यही वाला चीज यहाँ कॉपी कर देंगे, ठीक है। ठीक है, अब एक चीज देखिए, tan 180 माइनस 25 क्या होगा, tan 25 प्लस या माइनस, कौन सा क्वाड्रेंट में फॉल हो रहा है, 180 माइनस 25 सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट tan का तो होता नहीं है, इसलिए माइनस, यहाँ माइनस है, माइनस दीजिए, tan 90 प्लस 25, 90 मतलब क्या है ऑड, फंक्शन चेंज हो जाएगा, मतलब रेशियो चेंज हो जाएगा, cot 25 प्लस या माइनस होगा, ठीक है, यहाँ पर इस जगह पे प्लस या माइनस होगा, इस जगह पे प्लस या माइनस, 90 प्लस समथिंग, किसका कॉट, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड, सेकंड क्या tan के लिए नहीं, माइनस 1 प्लस, इसके लिए क्या आया था, इसके लिए क्या था माइनस tan 25, तो इसके लिए भी वही आएगा माइनस tan 25 डिग्री, इस वाले के लिए क्या था माइनस cot 25 कर दिया मैंने, ठीक, मैंने कर दिया, ठीक, माइनस है tan 25 तो माइनस है, माइनस माइनस प्लस cot 25, cot 25 मतलब 1, देखो tan 25 a है तो cot 25 क्या हो जाएगा 1 बाई a हो जाएगा, cot 25 डिग्री, तो यहाँ भी 1 बाई a लिख दो, 1 है, 1 माइनस माइनस प्लस, और प्लस था, प्लस इंटू प्लस प्लस, tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होता है 1 होता है, तो tan 25 cot 25 1, ये प्लस में पहले लिख दो, माइनस में बाद में लिख दो, ये 1 प्लस 1 2, इसको और सॉल्व करेंगे एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये जो नीचे आएगा 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, आरएचएस आ गया ना, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, हमारा प्रूफ आ गया। देखिए माइनस tan 25 माइनस a प्लस cot 25, माइनस माइनस प्लस cot 25 मतलब 1 बाई a, cot 25 1 बाई 1 है, 1 में लिख दिया, यहाँ देखिए प्लस है, प्लस नहीं करता रहेंगे, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, तो चलिए माइनस का टेंशन करता हूँ, tan थीटा इंटू cot थीटा 1, तो tan 25 cot 25 1, ये पहले लिखते हैं इसको, माइनस है बाद में, सॉल्व करेंगे 1 बाई a स्क्वायर और ये 2 है इक्वल्स टू RHS, ये a है, ठीक है, प्रूव हो गया। क्वेश्चन दिख रहा है 5 नंबर, साइन 420 डिग्री इंटू कॉस 390 डिग्री प्लस कॉस माइनस 300 डिग्री इंटू साइन माइनस 300 डिग्री, देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। साइन 420 इसका मतलब क्या है,
साइन 360 प्लस 60 डिग्री 360 प्लस 60 डिग्री इंटू cos 390 मीन्स cos 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस का साइन है प्लस cos माइनस 300 डिग्री cos माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा तो cos माइनस 300 डिग्री क्या होगा cos 300 डिग्री sin माइनस थीटा क्या होता है sin माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस sin थीटा होता है ना ये चीज होता है आप लोग को पता है तो sin माइनस 300 डिग्री माइनस sin 300 डिग्री तो माइनस के साथ इंटू अगर ये होगा तो ये माइनस चला जाएगा समझ गए ना कैसे हुआ समझ गए ना ठीक अब देखिए यहाँ पर क्वाड्रेंट का खेला है ठीक है क्वाड्रेंट थ्री सिक्सटी प्लस थीटा 360 मतलब ये प्लस करेंगे इसमें आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट सबके लिए प्लस होता है ठीक है तो साइन यहाँ क्या होगा प्लस का कोई दिक्कत नहीं है साइन 360 प्लस थीटा 360 क्या है ठीक है हमारा इवन है कि ऑड है 360 कैसे बना हुआ है 360 4 into 90 से बना हुआ 4 क्या है इवन है इवन के लिए क्या था हमारा रेशियो चेंज नहीं होता है सेम रहता है ठीक है यहाँ प्लस होगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस इनटू cos 360 प्लस थीटा cos 360 है 360 होता है मैंने इवन होता है इवन के संग प्लस करेंगे या माइनस करेंगे हमारा फंक्शन वही रहता है तो cos 30 डिग्री साइन यहाँ प्लस या माइनस होगा ठीक है याद रहे अगर माइनस होता सपोज माइनस होता तो आप ऐसे मत कर देना ब्रैकेट लगा करना इसका मतलब है कि ये माइनस 30 cos 30 मल्टीप्लाई है साइन 60 के साथ बट ये माइनस अभी है या प्लस पता नहीं है पता करते हैं ठीक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट किसके लिए होता है सबके लिए प्लस होता है तो या प्लस होगा तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है साइन 60 इंटू कॉस 30 माइनस है माइनस साइन 300 क्या होता है अच्छा इसको मैंने ब्रेक नहीं किया था सॉरी कर लीजिए इसको ब्रेक देखिए 300 कैसे ब्रेक करते हैं चलिए इसी स्टेप में ब्रेक करते हैं 360 प्लस नहीं माइनस 60 करेंगे 360 माइनस 60 डिग्री लिखते जाइएगा ठीक है और यहाँ पर साइन सेम 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2 cos 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2 माइनस cos 360 माइनस या प्लस करो थीटा या कोई भी एंगल cos ही में रहता है हमारा रेशियो सेम रहता है साइन का देखते हैं 360 माइनस समथिंग फोर्थ क्वाड्रेंट किसका है cos का sec का cos है तो यहाँ प्लस ही रहेगा साइन का देखिए सेम होगा 360 माइनस समथिंग फंक्शन तो वही रहेगा रिलेशन रेशियो तो वही रहेगा बट यहाँ पर साइन प्लस होगा कि माइनस होगा ये किसका घर है सेक का और cos का साइन का तो है नहीं तो यहाँ माइनस हो जाएगा अब ये माइनस जब यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा ये माइनस रिमूव हो जाएगा समझे कैसे रिमूव हुआ ठीक हुआ √3 into √3 2 into 2 4 प्लस प्लस cos 60 क्या होता है हाफ होता है ना sin 60 क्या होता है sin 60 √3/2 sin 60 आपका होता है √3/2 3 हुआ ये हमारा √3 1 into 3 √3/4 दैट इज 3 प्लस
√3/4. Question number 6. Cot 1 degree into cot 2 degree into cot 3 degree dot dot cot 7 87 cot 88 cot 89 equals to 1. ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को एक और तरीके से आता है. कॉट की जगह tan मतलब tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3, tan 4, tan 89, tan 88, tan 89 इक्वल्स टू 1, ये भी प्रूफ करने देता है. ठीक है, कॉट हो या tan हो कोई प्रॉब्लम नहीं. देखिए पहले चीज tan 1 का मतलब क्या होता है, सॉरी cot 1 का मतलब क्या था, 1/tan. ठीक है, होता है ना 1/tan 1 डिग्री. या फिर आप ये कह सकते हैं cot 1 डिग्री क्या होता है, cot 1 डिग्री इक्वल्स टू cot 90 माइनस 89 हुआ होगा तभी तो 1 आएगा. तो cot 90 माइनस थीटा tan थीटा 90 माइनस समथिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट सब पॉजिटिव, इसीलिए कॉट भी पॉजिटिव होगा. ठीक है, सिमिलरली कॉट 2 डिग्री कॉट 90 माइनस 88 डिग्री यूज करते जाओ तो यहाँ क्या हो जाएगा tan 88 कॉट 3 डिग्री cot 90 डिग्री माइनस 87 डिग्री tan 87 डिग्री. तो 1 के लिए 89 आया, 2 के लिए 88 आया, cot 3 के लिए tan 87 आया. तो देखिए टोटल कितने टर्म्स आएंगे, 1 से लेकर 89 है, टोटल 89 आएंगे. अगर हम पेयरिंग करते हैं तो 88 प्लस 1 इस तरह ब्रेक करते हैं पेयरिंग के लिए. अगर इसका पेयरिंग करते हैं तो कितना आएगा, 44 टर्म्स आएगा पेयरिंग करके प्लस 1. पेयरिंग किसका होगा, 1. cot 1 की जगह tan 89 लिखेंगे तो cot 1 का पेयरिंग cot 89 का पेयरिंग, cot 2 का तो cot 88 का पेयरिंग. ऐसे पेयरिंग होते जाएगा. कितने आएंगे, 44 आएंगे पेयरिंग 44 प्लस एक एक्स्ट्रा आएगा. वो एक्स्ट्रा वाला क्या है पता है आप लोग को, बीच में देखिए मिडिल में cot 45 आएगा, वो किसी के साथ पेयरिंग नहीं करेगा. 1 को 90 से माइनस कीजिए 89 पेयरिंग कर लिया, 2 को 90 से माइनस कीजिए 88, 3 को कीजिए माइनस 90 से 87, बट 45 का पेयरिंग नहीं आएगा किसी के साथ. 45 के साथ अगर 90 माइनस करते हैं 45 तो 45 ही आएगा. तो एक 95 एक cot 45 एक अकेला बच जाएगा. तो चलिए इसको किस तरह सॉल्व करते हैं. एलएचएस में उतार दिया, इस चीज को समझिए कॉन्सेप्ट को, कैसे ये tan 88 आया, tan 89, tan 87, इसको मिटा रहा हूँ. ठीक है, समझ गए. देखिए cot 1 मतलब tan 89 डिग्री और यहाँ पर cot 89 एक पेयर हो गया. cot 2 में क्या निकला था, tan 88 और यहाँ cot 88 है, cot 88 डिग्री. ठीक है, cot 3 का मैंने क्या निकाला था, tan 89 87, cot 3 का मैंने क्या निकाला था, tan 87 डिग्री इंटू cot 87 के संग पेयरिंग हो जाएगा ये वाला cot 87. ऐसे कर करके 44 टाइम्स आएंगे, सब इंटू में, एक रह जाएगा इंटू करके tan 45, आई मीन cot 45, नॉट tan, cot 45. अब देखिए tan इंटू cot क्या होता है, tan थीटा इंटू cot थीटा 1 होता है, तो tan 89 cot 1. यहाँ भी वही चीज होगा, cot tan 88 cot 81, सब जगह 1 चलते जाएगा, इंटू में 1 चलते जाएगा. बहुत 44 टाइम्स इंटू cot 45 1 होता है. 1 को 1 से इंटू करते जाइए, आंसर तो लास्ट में 1 आएगा. यही हमारा आंसर था. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 is alpha tan alpha minus beta equals to 1. Sec alpha plus beta equals to 2/3. Find the positive magnitude of alpha and beta.
पॉजिटिव मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। tan अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू, tan के कौन से वैल्यू पे होता है 1, tan 45 पे, इट मींस अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री, इट मींस अल्फा का वैल्यू अकेला 45 से ज्यादा है, राइट। नेक्स्ट वन देखिए क्या है, सेक, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 2/√3 है, 2/√3 सेक के कौन से वैल्यू पे आता है, सेक के 30 पे आता है, ठीक है, सेक 30 पे, तो सपोज यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा 30 आएगा, अल्फा माइनस बीटा अगर 45 आ रहा है तो अल्फा प्लस बीटा 30 नहीं आना चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, सेक 30 नहीं आना चाहिए। सेक के कौन से वैल्यू पे और √2/3 देगा, देखिए सेक कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, इसमें होता है 30 डिग्री भी इसमें होता है, ये चलेगा नहीं, सेक और कॉस यहाँ होता है, मतलब सेक यहाँ भी पॉजिटिव होता है, तो ये कौन से घर है, ये मान लीजिए 360 है, यहाँ पर 30 पे आ रहा था, राइट, 30 माइनस कर देंगे तो 330 आ जाएगा, मतलब सेक 330 पे भी हमारा वैल्यू 2/√3 आता है, हम यही यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि देखिए प्लस अगर अल्फा माइनस बीटा 45 आ रहा है तो अल्फा माइनस बीटा 45 आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा तो 45 से ज्यादा होना चाहिए ना, ठीक है, तो 30 आ रहा था वो 30 नहीं होगा, ये 330 होगा, कैसे होगा सब कुछ मैंने समझाया अभी, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 330 इक्वेशन 2, ठीक है। अब देखिए इस दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 क्या मिला, 2 अल्फा इक्वल्स टू 375, राइट, अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा 375, सॉरी 2 अल्फा का वैल्यू 375, अल्फा का वैल्यू 18, ठीक है, 7 कंप्लीट 1/2 एंगल 187 कंप्लीट 1/2 डिग्री, अल्फा का वैल्यू। बीटा का वैल्यू कैसे निकलेगा, दिस माइनस दिस कर दो, तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो अल्फा माइनस अल्फा कैंसिल, बीटा माइनस ऑफ बीटा 2 बीटा इक्वल्स टू 330 माइनस 45, तो 200 कितना हो जाएगा, ठीक है, अगर इसमें से हम माइनस करें तो 285 डिग्री, एक डिग्री में था, ये भी डिग्री, ये भी डिग्री, ये भी डिग्री, तो बीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 142 कंप्लीट 1/2 डिग्री, ये दोनों पॉजिटिव में है, हाँ पॉजिटिव में है क्योंकि पॉजिटिव मैग्नीट्यूड पूछा था, अल्फा बीटा का वैल्यू हमारा निकल गया।